विश्व Recital of Satcharitra on Thursdays between 6 and 6:30 in the evening. Shubham Bhavatu. वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, साई राम। मैं अशोक व्यास, आप देख रहे हैं शिरडी साई विश्व साई। जैसे जैसे साल आगे बढ़ता है, कुछ बातें पीछे छूटती जाती हैं, कुछ सपने जो हमने संजोए होते हैं, कुछ संकल्प जो हमने किए होते हैं, रिजोल्यूशंस भी धीरे धीरे हमारे हाथ से फिसलने लग जाते हैं। और वो जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे हाथ से कभी फिसले नहीं, उसको हम हमेशा कसकर पकड़े रहें। इसमें मदद करता है ऋषियों का चिंतन, वेदों की वाणी। और हम शिरडी साई विश्व साई कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं सनातन की आराधना, अर्चना और उसका स्मरण कराने वाले इन वैदिक उच्चारणों के साथ। ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुः धृतशङ्खचक्रः। सरतीति सूर्यः। सः सूर्यः आकाशे गच्छति। यदि आकाशे गच्छति सन् इति वक्तव्यः निधीक्रियते अस्मिन् राशौ क्रमोपादविक्षेपणे इति धातोः अनुक्रमणतः संक्रमणः नाम सम्यक् क्रमति इति आक्रमति इति संक्रमणः। कस्मिन् राशौ सूर्यः गच्छति संक्रमति सः संक्रान्तिः कथ्यते। संक्रान्तिः नाम सूर्यस्य वेगः। सूर्यस्य वेगात् ज्योतिषशास्त्रप्रकारेण अस्माभिः अभिप्रायः यदि प्रकटीक्रियते तथा अस्माभिः अनुवर्तव्यः, आचरणीयः सति। अनेन कारणेन मकरसंक्रान्तिकाले दक्षिणायनः उत्तरायणः इति कालः व्यतीतः उत्पन्नः। तस्मिन् काले अस्माभिः सूर्यदेवं प्रति नमस्काराणि कर्तव्यानि। सूर्यः आकाशे गच्छति, तस्मात् नमस्कारप्रियो भानुः इति शास्त्रवचनम्। अस्माभिः किं करणीयः इति वक्तव्ये सति सूर्यनारायणं प्रति वाल्मीकीये रामायणे एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः स सूर्यः सर्वात्मकः सर्वदेवात्मकः इति वर्णितः व्यास वाल्मीकि महामुनिना। एष ब्रह्मा साक्षात् ब्रह्मपदार्थः एष एव। पुरतो दृश्यमानः यः सूर्यः वर्तते सः सूर्य एव ब्रह्मा च विष्णुः, शिवः स शिवः, स्कन्दः सः षण्मुखः, प्रजापतिः साक्षात् प्रजापतिः सृष्टिकर्ता इत्याभिप्रायेण सर्वदेवात्मकस्वरूप एष देवात्मको ह्येष सर्वदेवात्मकः इति अपि वर्णितः। तस्मात् कारणेन सूर्यनारायणं प्रति यः नमस्कारं कुर्वते तस्मै सूर्यः सर्वाभीष्टान् ददाति इति अस्माभिः अभिप्रायः। तस्मात् कारणेन मकरसंक्रान्तौ सूर्यनारायणं प्रति नमस्कारं कर्तव्यानि। आरोग्यं भास्करादिच्छेतु आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुः स्वर्णरेता दिवाकरः। श्री सूर्यनारायण प्रसाद सिद्धिरस्तु। सूर्यनारायण परब्रह्मणे नमो नमः। आज के शिरडी साई विश्व साई कार्यक्रम में हम आपको लिए चल रहे हैं डलास, जहां पर विश्व योगी विश्वम जी महाराज की उपस्थिति में दत्त जयंती समारोह का आयोजन हुआ था। और शिरडी साई विश्व साई कार्यक्रम के क्रम को बनाए रखते हुए आइए सबसे पहले सुनते हैं ये भजन।
भव भयहारिणि साई मां त्रिभुवन पालिनी जय साई मां त्रिभुवन पालिनी जय साई मां हे मात महेश्वरी साई मां साई मात महेश्वरी साई मां मंगलकारिणी जय साई मां जय साई मां जय साई मां शुभ मंगलकारिणी जय साई मां भाग्य प्रदायिनी साई मां हे भव भयहारिणी साई मां त्रिभुवन पालिनी जय साई मां हे मात महेश्वरी साई मां साई मात महेश्वरी साई मां जय 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 साई मां जय 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 साई मां बोलो जय 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 साई मां जय 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 साई मां जय 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 साई मां बोलो जय 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 साई मां बोलो जय 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 साई मां मात महेश्वरी साई मां मंगलकारिणी जय साई मां So the question to you, Baba, is it conscious on your part that you want to connect with limited number of people on a level which transforms them, and then maybe there will be more visibility of this movement? It is true. It is a fact. So the famous international newspapers or TV channels, they are not ready to interview myself, and they are not ready to focus my ideas and message to the people of the United States of America and to the people of the world also. They are having their own personal opinions, personal views, political or business or anything. I don't want to interfere, and I don't want to question their attitudes also. They can, but I am not anxious. I am not a hurry-burry way to make the highest newspapers to come and interview myself and to put in the first page, on the front page, and
express my views and ideas to the world. That's not my way of working. Suppose we want to construct a building, we must start from the cement and bricks. So I have been telling that if we want to get the peace without neglecting, without making the individual peaceful, family peaceful, and neglecting the individual and family, now we are trying to get peace. So don't neglect the individual. Start from the individual. If you want to get peace in the world, you have to get peace from the individual, start from the individual, from the family, then city, then state, then country and world. So I am constructing my way of structure in the society. That is the Sanatana Dharma. Sanatana Dharma did never wanted to propagate, but constructive work to inculcate, enlighten the human values, making the man powerful and making through man and enlightening the human values and enlightening the power in which is hiding in the body. With only one person, Vivekananda, made America to wonder about the Sanatana Dharma. Only one person. Jesus Christ, only one person. Jesus Christ, in the primitive times, many people did not believe. They hated. They tortured Jesus Christ. And they killed Jesus Christ on the cross. Not only killed, I daringly tell, they murdered. They want to murder. But now, many people, majority of the people of the world, they are thinking and they are worshipping Jesus Christ as God's Son, Lord's Son. So, don't think about the people spreading the views through the newspapers or TVs, but it has to come by divine will. One thing I have to tell, if there is a great danger, then all the people unite. Now we are spoiling and we are making the 5 elements of the earth also to go on imbalanced condition. Because of that imbalance, struggle has begun and we are getting natural calamities. If the severe natural calamities are coming, we have to think about it. So, I am not feeling any sorry or feeling sad that the main papers of the United States of America or India, even in India also, I am not worrying and about the newspapers publicity, but love, transforming the minds, transforming the persons, making them our own. It is evolution, and the publicity coming from the papers, newspapers or TV channels, that is like revolution. All of a sudden changes comes and they immediately fall down. I don't want like that. From like evolution, like a child becoming boy, young boy, middle-aged person, that's evolution. I want evolution. Sanatana Dharma always give importance to evolution, but not revolution. बाबा की उपस्थिति हमारे जीवन में एक संबल की तरह है। बाबा हमारे शाश्वत साथी की तरह हैं और जो विराट है उससे जुड़ने के क्रम में हमारे लिए शिरडी बाबा की सन्निधि, उनका स्मरण भी सहायक होता है और बहुत सारे संकटों से छुड़ाने में
या फिर हमारे एकाकीपन को दूर भगाने में बाबा की स्मृति भक्तों के लिए जगह जगह पर कैसे सहायक होती रही है, इसका एक परिचय इस दंपत्ति के द्वारा हमें सुनने को मिला, जो डलास आए थे ऑस्टिन टेक्सास से, और बाबा का उनके जीवन में प्रवेश कब कैसे हुआ और बाबा उनके लिए क्या अर्थ रखते हैं। जब हमने उनसे ये पूछा तो उन्होंने कहा, हमारा तो सारा जीवन ही बाबा हैं। Madhvi, and married to Rajesh. I have Baba's blessings. Have Diya and Tanvi, my daughters, and truly, we are from New Delhi, India, but we now live in Austin, and I think so. I'm standing here, breathing. It's just our whole life is Baba, and we cannot think anything without him or do anything. And I think so. Every breath I take is like I feel it's coming from him, and his love. He's protected me and my family always. Amazing. Like, I don't know where to start, but they've been like the whole life is his miracle. Like, just standing here is a miracle. And a small instant, like just one I'll tell you, was I had a dream like couple of years ago, and that was one big miracle, that I see Baba's arm in my dream, little, like, you know, little burnt, and I'm sitting next to him, and I'm telling Baba, like, Baba, aapke haath mein lag gayi hai, aap, you know, and he smiles at me, and he just looks very smiling, and then I said, okay, let me put some lotion on you. So he looks at me and he says, theek hai, you know, you just put it, like, you know, okay. And I didn't understand until 1 month after what was the significance of that dream. Was like, as in Sai Sachitra, he pulls out the little boy out of the fire. So after a month, my husband's cousin brother, he came from India, and it was his birthday. So what we did, we kept 24 diyas in front of Baba's picture as his birthday celebration, and did some puja. And after that, we all came out of the room, and after 10-15 minutes, this little diya of Baba, she goes in the room and she comes out and she says, Mom, please come here. And we go in the room, and all the diyas were on the floor, on the carpet. And the tray was in 2 pieces, and I didn't realize that I lit those diyas on a glass tray, and because of the heat. And so that time I cried, and I had tears in my eyes, how Baba, already he came in my dream and he protected, his arm was burned. And that day, if he wasn't there, like, even here in America, if you put anything a little bit on the carpet, the whole house can get burned. But nothing happened. Like 24 diyas were like just like as if somebody like came and, you know, put water or something, and nothing, no damage at all. And it was just his miracle. So that's one small miracle, how he came in my dream, and then he just made us, like, you know, he protected us. So but this is one small. There have been several instances where he has just come. I was in New Hampshire. I was stuck in, like, you know, a snowstorm. My whole car with these 2 kids, Diya was like just barely 2 years old, and we were stuck in that jam. My whole car was covered, and I collapsed. And how he came to the rescue and took us out from there. So I think so, since we got, like,
I don't know, this since we both got married, our marriage was also like, you know, done by Baba. We used to go to his temple always, and I don't know, there's just amazing number of stories. और आइए अब मिलते हैं इस दंपति से जो ऑस्टिन टेक्सास में शिरडी बाबा का एक भव्य मंदिर भाव के साथ बनाने में सफल रहे हैं। उन्हें जिन संघर्षों का सामना करना पड़ा वो उन्होंने पूरे समर्पण और रसमयता के साथ किए। एंड दे फील दैट they are blessed to have this opportunity to serve, and they took retirement, and now this is all dedication, this is all service. शिरडी साई विश्व साई कार्यक्रम में हम पुनः आपके साथ बांट रहे हैं साई चरित्र के पारायण का ये वाला अंश। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। में मनुष्यत्व है। धैर्य धारण करने से समस्त पाप और मोह नष्ट होकर उनके हर प्रकार के संकट दूर होते और भय जाता रहता है। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। धैर्य तो गुणों की खान और उत्तम विचारों की जननी है। निष्ठा और धैर्य दो जुड़वा बहनों के समान ही हैं, जिनमें परस्पर प्रगाढ़ प्रेम है। मेरे गुरु मुझसे किसी वस्तु की आकांक्षा न रखते थे। उन्होंने कभी मेरी उपेक्षा न की, वरन सदैव रक्षा करते रहे। यद्यपि मैं सदैव उनके चरणों के समीप ही रहता था, फिर भी कभी किन्हीं अन्य स्थानों पर यदि चला जाता तो भी मेरे प्रेम में कभी कमी न हुई। वे सदा मुझ पर कृपा दृष्टि रखते थे। जिस प्रकार कछुई प्रेम दृष्टि से अपने बच्चों का पालन करती है, चाहे वे उसके समीप हों अथवा नदी के उस पार, सो हे माँ, मेरे गुरु ने तो मुझे कोई मंत्र सिखलाया ही नहीं, तब मैं तुम्हारे कान में कैसे कोई मंत्र फूकूं? केवल इतना ही ध्यान रखो कि गुरु की भी कछुई के समान ही प्रेम दृष्टि से हमें संतोष प्राप्त होता है। इस कारण व्यर्थ में किसी से उपदेश प्राप्त करने का प्रयत्न न करो। मुझे ही अपने विचारों और कर्मों का मुख्य ध्येय बना लो, और तब तुम्हें निस्संदेह ही परमार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी ओर अनन्य भाव से देखो तो मैं भी तुम्हारी ओर वैसे ही देखूंगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं सत्य ही बोलूंगा कि किन्हीं साधनाओं या शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं, वरन केवल गुरु में विश्वास ही पर्याप्त है। पूर्ण विश्वास रखो कि गुरु ही करता है, और वो धन्य है जो गुरु की महानता से परिचित हो, उसे हरि, हर और ब्रह्म त्रिमूर्ति का अवतार समझता है। इस प्रकार समझाने से वृद्ध महिला को सांत्वना मिली और उसने बाबा को नमन कर अपना उपवास त्याग दिया। ये कथा ध्यान पूर्वक एकाग्रता से श्रवण कर तथा उसके उपयुक्त अर्थ पर विचार कर हेमाड पंत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका हृदय भर आया और उन्हें रोमांच हो उठा। अत्यंत आनंद विभोर हो जाने से उनका कंठ रुंध गया और वे मुख से एक शब्द भी न बोल सके। उनकी ऐसी स्थिति देख श्यामा ने पूछा कि आप ऐसे स्तब्ध क्यों हो गए? बात क्या है? बाबा की तो इस प्रकार की लीलाएं अगणित हैं, जिनका वर्णन मैं किस मुख से करूं? ठीक उसी समय मस्जिद में घंटानाद होने लगा, जो कि मध्याह्न पूजन और आरती के प्रारंभ का द्योतक था। तब श्यामा और हेमाड पंत भी शीघ्र ही मस्जिद की ओर चले। बापू साहेब जोग ने पूजन प्रारंभ कर दिया था। स्त्रियां मस्जिद में ऊपर खड़ी थीं और पुरुष वर्ग नीचे मंडप में। सब उच्च स्वर में वाद्यों के साथ साथ आरती गा रहे थे। तभी हेमाड पंत का हाथ पकड़े हुए श्यामा भी ऊपर पहुंचे और वे बाबा की दाहिनी और तथा हेमाड पंत बाबा के सामने बैठ गए। उन्हें देख बाबा ने श्यामा से लाई हुई दक्षिणा देने के लिए कहा। तब हेमाड पंत ने उत्तर दिया कि रुपयों के बदले श्यामा ने मेरे द्वारा आपको 15 नमस्कार भेजे हैं तथा स्वयं ही यहाँ आकर उपस्थित हो गए हैं। बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि तुम दोनों में आपस में किस विषय पर वार्तालाप हुआ है?
तब घंटे, ढोल और सामूहिक गान की ध्वनि की चिंता न करते हुए हेमाड़ पंत उत्कंठा पूर्वक उन्हें यह वार्तालाप सुनाने लगे। बाबा भी सुनने को अति उत्सुक थे, इसलिए वे तकिया छोड़कर थोड़ा आगे झुक गए। हेमाड़ पंत ने कहा कि यह वार्ता अति सुखदायी थी। विशेषकर उस वृद्ध महिला की कथा तो ऐसी अद्भुत थी कि जिसे श्रवण कर मुझे तुरंत ही विचार आया कि आपकी लीलाएं अगाध हैं और इस कथा की ही ओट में आपने मुझ पर विशेष कृपा की है। तब बाबा ने कहा कि वो तो बहुत ही आश्चर्यपूर्ण है, अब मेरी तुम पर कृपा कैसे हुई, इसका पूर्ण विवरण सुनाओ। कुछ काल पूर्व सुना वार्तालाप जो उनके हृदय पटल पर अंकित हो चुका था, वो सब उन्होंने बाबा को कह सुनाया। वार्ता सुनकर बाबा अति प्रसन्न होकर कहने लगे कि क्या कथा से प्रभावित होकर उसका अर्थ भी तुम्हारी समझ में आया है? तब हेमाड़ पंत ने उत्तर दिया कि हाँ बाबा, आया तो है। उससे मेरे चित्त की चंचलता नष्ट हो गई है। अब मैं यथार्थ में वास्तविक शांति और सुख का अनुभव कर रहा हूं तथा मुझे सत्य मार्ग का पता चल गया है। तब बाबा बोले, सुनो, मेरी पद्धति भी अद्वितीय है। यदि इस कथा का स्मरण रखोगे तो यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है और यदि तुम इसका निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो कुप्रवृत्तियां शांत हो जाएंगी। तुम्हें आसक्ति रहित होकर सदैव ईश्वर का ध्यान करना चाहिए जो सर्व प्राणियों में व्याप्त है, और जब इस प्रकार मन एकाग्र हो जाएगा तो तुम्हें ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शिरडी साई विश्व साई कार्यक्रम से विदा लेने के पूर्व फिर हम आज आपके साथ स्मरण करते हैं 12 जनवरी का दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये दिन है स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन। इस बरस पूरे विश्व में जहां जहां वेदांत की पताका को फहराते हुए स्वामी विवेकानंद के ओजस्वी व्यक्तित्व से प्रेरणाएं लेने वाले लोग हैं, वो सभी उनका 150वां जन्म दिवस का वर्ष धूमधाम से मना रहे हैं। विवेकानंद के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर, कवि गुरु टैगोर ने कहा था कि इफ यू वांट टू नो इंडिया, रीड विवेकानंद। एवरीथिंग इन देयर इज पॉजिटिव, देयर इज नथिंग निगेटिव अबाउट विवेकानंदा। और भारत की आत्मा से जुड़ने और जोड़ने वाले इस मनस्वी को नमन करते हुए आप सबके मंगल कामनाएं करते हुए आज के शिरडी साई विश्व साई कार्यक्रम से विदा लेने का वक्त अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार। विश्व साई। Recital of Satcharitra on Thursdays between 6 and 6:30 in the evening. शुभम भवतु।